अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 दिसंबर से फिर होगी शुरू। कोरोना के चलते बंद हुई थी उड़ानें। नागर विमानन मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत के संविधान को 72 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर कसा तंज। कहा, परिवारवाद देश में लोकतंत्र के लिए खतरा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी दिल्ली की सीमा पर डटे हैं किसान आंदोलन के 1 साल होने पर आक्रोश। राकेश टिकैत बोले, एमएसपी पर समझौता नहीं। और नोएडा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। 463 दर्ज किया गया AQI। नोएडा अथॉरिटी ने प्रदूषण फैलाने वाले 11 संस्थानों पर 5,95,000 का जुर्माना लगाया। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं बिहार झारखंड से, जहां गढ़वा के भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में सीएम सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बादल ने शिरकत की। इस दौरान 15 एकड़ में नए संग्रहालय भवन का निर्माण हो रहा है, जिसकी कुल लागत 53 करोड़ 71 लाख होगी। तो बता दें कि इस निर्माण से लोगों को सुविधा होगी, जनहित के कार्य में आसानी होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कई सौगातों की बारिश गढ़वा जिले के लोगों के लिए की है। नियुक्ति पत्र का भी वितरण यहां पर किया गया। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही वैश्विक महामारी की चपेट में आ गया। हालातों को देखते हुए जीवन सामान्य करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सैनिका, सहायिका, नर्स है, हमारी महिलाएं, समूह की महिलाएं बड़ी दृढ़ता के साथ हमारे इस जंग में शामिल हैं। इस वैश्विक महामारी में भी अपनी जान की परवाह न कर राज्य के लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए, इस पे लगी रही। मैं उन सभी लोगों को जो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में लोगों ने काम किया है, उनको मैं अपनी ओर से सलाम करता हूं। तो वहीं झारखंड के गढ़वा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने संविधान दिवस पर शहर के सहीजना चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद शहर के रंका चौक पर उपस्थित प्रियदर्शनी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए घंटाघर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरवासियों को बधाई दी और आने वाले वक्त में और विकास करने की बात कही। तो ये तस्वीरें हैं घंटाघर सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से, यहाँ पर उद्घाटन में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों को बधाई भी दी। तो बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर नजर आए। ये झारखंड के गढ़वा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर श्री डूंगरी स्थित ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक के परिजनों से मुलाकात की। दुख की घड़ी में परिवार के साथ देने की बात कही। तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि दिवंगत विधायक के असामयिक निधन से न सिर्फ पार्टी बल्कि समाज को भी बड़ा नुकसान हुआ है। जो हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विधायक भी रह चुके हैं, एक कुशल व्यवहार नेता थे। इनके नहीं रहने से भारतीय जनता पार्टी सहित खासकर इस कोल्हान क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, अपूर्णीय क्षति हुई है। और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख के घड़ी में दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे। तो वहीं संविधान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सचिवालय और सूचना भवन परिसर में भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता की सामूहिक शपथ ली। इस शपथ कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का समवेत पाठ भी किया गया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सचिवालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भारत के संविधान के प्रति समर्पित रहने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव मेघू बड़ाइक और सभी पदाधिकारी, कर्मचारी गण, सूचना और जनसंपर्क विभाग के उप सचिव राजीव कुमार, उप निदेशक शालिनी वर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं ईचागढ़ के पूर्व विधायक दिवंगत साधुचरण महतो के असामयिक निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर है। बता दें कि बीते सोमवार को ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का कोलकाता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद से उनके शुभचिंतकों और चाहने वालों में मायूसी देखी जा रही है। इधर शुक्रवार को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत विधायक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, जिसमें जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो समेत जिले के तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के बाद जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने दिवंगत विधायक साधुचरण महतो को जुझारू कर्मठ और आंदोलन से उपजा हुआ नेता बताया। उनका काम था लोगों के प्रति कर्तव्यनिष्ठा के प्रति करते हुए उन्होंने अपने आंदोलन, चाहे लोग का अधिकार को, जो जिस परिस्थिति में जैसे लोग आए, चाहे विस्थापित लोग आए, चाहे असंगठित मजदूर लोग आए, या तो आम जनता की जो समस्या हो है, ये झारखंड आंदोलन का पूरा विचार जो है एक करके उन्हें दिमाग में यही रखते थे हमेशा कि इसको पूरा करना है, सक्सेस करना, लोग का अगर अधिकार देना। झारखंड आंदोलन बहुत कष्ट था हमें। तो वहीं देवघर में संविधान दिवस पर बीजेपी विधायक नारायण दास के नेतृत्व में टावर चौक से लेकर भीमराव अंबेडकर चौक तक संविधान गौरव अभियान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर नमन किया गया, तो साथियों ने दिखाए गए रास्ते पर चलने की शपथ ली। और आज से ठीक 72 साल पहले देश में संविधान को अंगीकृत किया गया था, और ये देश के संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और बड़े मन से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर संविधान दिवस गौरव अभिमान यात्रा दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। उसी आलोक में हम सभी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तत्वाधान में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं संविधान गौरव दिवस की यात्रा जिला प्रशासन की तरफ से निरस्त किए जाने के बाद बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ने संविधान गौरव दिवस की यात्रा राजेंद्र चौक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा झारखंड हाई कोर्ट तक निकाली। इस मौके पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह, रांची सांसद संजय सेठ समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बाउरी ने पूरे झारखंड वासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट,
कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्वांचल क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया। भारत में ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के प्लेन की लैंडिंग सीधे किसी एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बेमिसाल मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहचान कायम की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आजादी के बाद कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे तेज विकास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च एवं कम समय में तैयार किया गया है। अब किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़ी मार्केट तक ले जाने में सुगमता हो रही है एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई पहचान मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। 9 सैनिटरी पैड सलाम करता है उन सभी औरतों को जो देश के लिए और उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं। 9 सैनिटरी पैड, cotton line softness from 9 celebrates the power of women and the release of Satyamev Jayate 2 in cinemas 25th November. चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम।
और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में आउटसोर्स पर कार्यरत 295 नर्स, 17 टेक्नीशियन और 17 फार्मासिस्ट शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल हड़ताल पर गए लोगों का कहना है कि 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। इसी के चलते उन्होंने पहले ही ज्ञापन सौंपकर 25 नवंबर तक का समय दिया था। इस बीच किसी तरह की पहल नहीं किए जाने के चलते उन्हें इस तरह का कदम मजबूरन उठाना पड़ा। तो वहीं साहिबगंज के तालझारी और बरहेट थाने के नए भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है और इसके लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने जिले में बनने वाले नए थाना भवन का प्राक्कलन तैयार कर निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। साहिबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोटा ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही निविदा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और एसपी अनुरंजन किस्पोटा ने बताया है कि 5 करोड़ की लागत से इन दोनों जगहों पर नए थाने का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी क्वार्टर का निर्माण करवाया जाएगा। साहिबगंज में जिला में 2 नए थाने भवन का प्रस्ताव जेएचपीसीएल के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा बताया गया कि स्वीकृत हुआ है, जिसमें एक बरहेट थाना भवन और एक तालझारी थाना भवन का नवनिर्माण होना है और इसके संदर्भ में इनका भ्रमण कार्यक्रम था और ये नया थाना भवन आने से थाने में सुविधाएं बढ़ेगी। खबर झारखंड के गोड्डा से है, जहां पथरगामा बीपीओ पुरुषोत्तम मिश्रा को एसीबी दुमका की टीम ने 2000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो एसीबी की टीम की तरफ से इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। तो घूस लेते हुए ये बीपीओ रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद अब इससे पूछताछ की जा रही है। तो बता दें कि शिकायत पुलिस तक पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जमशेदपुर के पटमदा थाना क्षेत्र के दूसरा गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। सभी घायलों को एमजीएम अस्पताल लाया गया है, जहां 5 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मजदूरों से भरा पिकअप वैन पश्चिम बंगाल से चलकर विशाखापट्टनम जा रहा था। इसी दौरान दूसरा के पास पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि वैन में कुल 25 मजदूर सवार थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बिहार में शराबबंदी को लेकर 6 साल पूरा हो गए हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद नहीं है। बता दें कि आज संविधान दिवस के मौके पर नीतीश सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, साथ ही साथ शपथ दिलवाई कि ना शराब पिएंगे और ना किसी को पीने देंगे। वहीं नेटवर्क 10 के संवाददाता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, सुनिए। शराबबंदी को लेकर लाख दावे करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है और वो समीक्षा बैठक करते हैं। समीक्षा बैठक में जहाँ समीक्षा बैठक करते हैं वहाँ बाहर में शराब की बोतलें बिखरे रहती है। और ऐसे में आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के मौके पर सभी अधिकारियों को शपथ दिलाए हैं कि शराब न पिएंगे और किसी को न पीने देंगे। लेकिन जो कल भी एक खबर आई कि कल बीजेपी के एक नेता हैं, उनके फैक्ट्री से शराब बरामद हुआ है। मेरे साथ इसी पे बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हैं, राष्ट्रीय शोषित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी लाख दावे करते हैं कि शराब बिहार में बंद है, लेकिन देखते हैं कि उनके अधिकारी इसमें लिप्त हैं। नीतीश कुमार जी की बातों को अगर कोई मानता है, उससे कोई मूर्ख नहीं हो सकता। ये जब लालू नीतीश एक साथ थे तो इन्होंने पूरे बिहार में घूम घूम करके भाषण दिया था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं आऊंगा। अब पूरे बिहार की जनता के सामने है कि इन्होंने कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ मिले। आज शराबबंदी के इतने साल बीत गए और पहले शराबबंदी के पहले यही नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के गांव-गांव में शराब का दुकान खुलवाया और अचानक महिलाओं का वोट लेने के लिए इन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शोषित समाज दल का कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो कुछ कंडीशन के साथ हम शराब को पुनः खोलेंगे
अलग बात है कि कंडीशन इतना कड़ा होगा कि कोई रेस्टोरेंट में हो या पब्लिक प्लेस में हो या घर में हो, अगर शराब पी करके गलत एक्टिविटी करेंगे उनको पुलिस पकड़ के बंद करेगी और 6 महीना तक बेल नहीं होने देंगे। इस तरह का कानून बनाएंगे। ये थे मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय शोषित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी। इनका कहना था कि जो शराबबंदी है बिहार में पूरी तरीके से फेल है। अगर मेरी सरकार 2025 में बनती है तब हम शराबबंदी को खोलेंगे, कुछ टर्म कंडीशन के साथ खोलेंगे। अगर पब्लिक पैलेस में जिस तरीके से अभी देख रहे हैं बिहार में जो चल रहा है, अगर इस तरीके से रहेगा तो उन पर कार्रवाई होगा और बेल भी नहीं मिलेगा। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। नॉर्दर्न रेंज स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन के मुताबिक आरोपी कासिम अली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बता दें कि आरोपी कासिम अली को मणिपुर म्यांमार बॉर्डर के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मणिपुर से कई राज्यों और दिल्ली एनसीआर में ड्रग की सप्लाई करता था। रोहिणी में सेक्टर 17 में एक युवक के साथ लूटपाट करने वाले आरोपी को रोहिणी जिला थाना के एन कारजू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी प्रणव तायल के मुताबिक 25 नवंबर के दोपहर राहुल नाम के स्कूटी सवार युवक को निशाना बनाकर आरोपियों ने स्कूटी, पर्स और नकदी लूट ली थी, जिसके बाद पीड़ित ने मदद के लिए चीख पुकार लगाई, जिसे सुनकर नजदीक में तैनात पुलिसकर्मी उमेद सिंह और राजेश ने आरोपियों का पीछा कर एक को दबोच लिया, जबकि दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सेक्टर 16 सरदार कॉलोनी निवासी दिनेश उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो कि एन कारजू थाना क्षेत्र का घोषित अपराधी है। उस पर पहले से 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई स्कूटी, पर्स, रुपया और आधार कार्ड समेत सभी डॉक्यूमेंट्स बरामद कर लिए गए। वहीं उसके अन्य साथी की तलाश जारी है। तो वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विदेश में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर के करीबी माने जाने वाले कुख्यात बदमाश अकबर अली को गिरफ्तार किया है। हत्या की कोशिश, वाहन चोरी जैसे करीब दर्जन भर मामलों में वांछित बदमाश को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाश से क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली लाइसेंस पर खरीदी पिस्टल, राइफल समेत 3 अन्य सर्टिफिकेटेड पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस समेत चोरी की 5 लग्जरी कारें भी बरामद की। क्राइम ब्रांच की डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली में गाड़ी चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी और इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त और पुख्ता सूचना के बाद आरोपी को धर दबोचा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोती जमीन असीं वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणख ते जमीर असीं। सरफरोशी की तमन्ना